वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर ये 226 है। टेस्ट सीरीज यूपीपीएससी पीसीएस के लिए चल रही है। इसमें हम 12th क्लास की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी को कवर कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इंटरनेशनल ट्रेड यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। एक टॉपिक हुआ है इसका, ये दूसरा टॉपिक है। तो जितने भी प्रश्न इससे बनेंगे वो बनाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो देशों के मध्य व्यापार अंतर्देशीय व्यापार कहलाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सभी देशों के लिए परस्पर लाभदायक है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सभी देशों के लिए परस्पर लाभदायक ही है, करेक्ट है। ठीक है, किसी के पास पानी नहीं है मिट्टी के नीचे तो उसको पानी दे दो, तेल ले लो। और दो देशों के मध्य व्यापार अंतर्देशीय नहीं, अंतर्देशीय व्यापार तो है कि एक ही देश की सीमा के भीतर व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाएगा ना वो। तो गलत है, पहला वाला स्टेटमेंट यहाँ पर सही पूछा, सही केवल दो है। तो केवल दो यहाँ पर सही है। दो देशों के मध्य व्यापार अंतर्देशीय व्यापार नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है, इंटरनेशनल ट्रेड। और अंतर्देशीय व्यापार क्या है? एक देश की सीमा के भीतर राज्यों के मध्य होता है। तो पहला गलत हो गया। दूसरा वाला सही है, कोई भी देश आत्मनिर्भर तो है नहीं, अतः अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सभी देशों के लिए परस्पर लाभदायक ही है। दूसरा प्रश्न है, मेजर पोर्ट यानी प्रमुख पत्तनों के संबंध में कौन नीतियां बनाता है? नीति आयोग, केंद्र सरकार, राज्य की सरकार, इनमें से कोई नहीं। मेजर पोर्ट के बारे में नीतियां बनाती है सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार। तो प्रमुख पत्तनों के संबंध में केंद्र सरकार नीतियां बनाती है तथा नियामक क्रियाओं को निभाती है। वर्तमान में भारत में प्रमुख पत्तनों की कुल संख्या कितनी है? 13। और ये 13 प्रमुख पत्तन देश के महासागरीय यातायात का 75% भाग निपटाते हैं। और छोटे पत्तनों के लिए राज्य की सरकारें नीतियां बनाती हैं और नियामक क्रियाएं निभाती हैं, दोनों याद रखिएगा। भारत का सबसे बड़ा पत्तन कौन सा है? पारादीप, चेन्नई पत्तन, कांडला पत्तन, मुंबई पत्तन। इसका आंसर है मुंबई पत्तन, ऑप्शन नंबर बी। तो मुंबई भारत का सबसे बड़ा पत्तन या बंदरगाह कह लो या पोर्ट कह लो, ठीक है, वो है, ना कि कांडला। ये क्या एक्स्ट्रा क्या ऐड हो गया? स्टेटमेंट रिलेटेड हुआ होगा कुछ। तो भारत का सबसे बड़ा पत्तन है मुंबई। मुंबई पत्तन 20 किलोमीटर लंबा और 6 से 10 किलोमीटर चौड़ा है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 3 कथन है यहाँ पर, कौन सा इसमें सही होगा? मुंबई एक कृत्रिम पत्तन है, यानी मुंबई एक कृत्रिम बंदरगाह है जहाँ से देश के विदेशी व्यापार का अधिकांश भाग संचालित किया जाता है। मर्मगांव पत्तन ज्वारनमुख के मुहाने पर अवस्थित एक प्राकृतिक पत्तन है। जवाहरलाल नेहरू पत्तन को न्याहवा सेवा में मुंबई पत्तन अनुषंगी पत्तन के रूप में विकसित किया गया है। कौन सा सही है इसमें? क्या मुंबई एक कृत्रिम बंदरगाह है? मुंबई एक प्राकृतिक बंदरगाह है। गलत है पहला स्टेटमेंट। मरमगांव पत्तन एक प्राकृतिक पत्तन है, ठीक है, दूसरा वाला। और तीसरा वाला, जवाहरलाल नेहरू पत्तन को न्याहवा सेवा में मुंबई पत्तन अनुषंगी पत्तन के रूप में विकसित किया गया। तो दूसरा और तीसरा करेक्ट है यहाँ पर, पहला गलत है। क्योंकि मुंबई जो है कृत्रिम पत्तन नहीं है, वो एक प्राकृतिक बंदरगाह है। यह पत्तन मध्य पूर्व, भूमध्य सागरीय देशों, उत्तरी अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका तथा यूरोप के देशों के सामान्य मार्ग के निकट स्थित है, जहाँ से देश के विदेशी व्यापार का अधिकांश भाग संचालित किया जाता है। तो पहला गलत है। मर्मगांव पत्तन ज्वारनमुख के मुहाने पर अवस्थित गोवा का एक प्राकृतिक बंदरगाह है। जापान को लौह अयस्क के निर्यात का निपटान करने के लिए 1961 में 1961 में हुए पुनर्प्रतिरूपण के बाद इसका महत्व बढ़ गया और कोंकण रेलवे ने इस पत्तन के पृष्ठ प्रदेशों में महत्वपूर्ण विस्तार किया है। तो मोरमगांव गोवा का है। बाकी तीसरा वाला स्टेटमेंट भी सही है। जवाहरलाल नेहरू पत्तन को न्याहवा सेवा में मुंबई पत्तन के दबाव को या उसके बोझ को कम करने के लिए एक अनुषंगी पत्तन के रूप में विकसित किया गया था। यानी ये एक कैसा बंदरगाह हो गया? क्योंकि बाद में बनाया गया, प्राकृतिक बंदरगाह। और यह भारत का विशालतम कंटेनर पत्तन है। कोलकाता पत्तन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यह पत्तन गोदावरी नदी पर अवस्थित है। वर्तमान में निर्यात की दृष्टि से इसका उपयोग निम्न है, यानी कम है। यह भूटान और नेपाल जैसे स्थल
वद्ध देशों को भी सुविधाएं उपलब्ध कराता है। स्थलबद्ध होता है मतलब लैंड लॉक्ड कंट्रीज। तो पहला ही गलत है। पहला तो कोलकाता जो है वो हुगली नदी पर अवस्थित है, न कि गोदावरी। और इसका निर्यात मतलब इस बंदरगाह से निर्यात की दृष्टि से इसका कम उपयोग है, निम्न उपयोग है, ठीक है। और तीसरा वाला भी सही है। 2 और 3 सही है। यहाँ पर जहाँ जहाँ एक है उसको हटा दीजिए। तो यह कौन सा कोलकाता पत्तन हुगली नदी पर अवस्थित है, जो बंगाल की खाड़ी से 128 किलोमीटर स्थल में अंदर स्थित है। तो पहला वाला गलत है, क्योंकि हुगली नदी पर है, न कि गोदावरी। और मुंबई पत्तन की भांति इसका विस्तार भी अंग्रेजों द्वारा किया गया था। कोलकाता पत्तन या बंदरगाह ने विशाखापत्तनम, पारादीप और उसके अनुषंगी पत्तन हल्दिया जैसे अन्य पत्तनों की और निर्यात के दिग परिवर्तन के कारण अपनी सार्थकता काफ़ी हद तक खो दी है। वर्तमान में निर्यात की दृष्टि से इसका उपयोग निम्न है। इस कोलकाता पत्तन से निर्यात निम्न किया जाता है। पहला गलत, दूसरा सही है और तीसरा वाला करेक्ट है। तीसरा वाला करेक्ट है। यह पत्तन भूटान और नेपाल जैसे लैंड लॉक्ड पड़ोसी देशों को भी सुविधाएं उपलब्ध कराता है। बाकी थोड़ा सा और है इसमें कि यह पत्तन हुगली नदी द्वारा लाई गई गाद की समस्या से जूझता रहता है, जो कि उसे समुद्र से जोड़ने का मार्ग प्रदान करती है। छठा प्रश्न है, भारत के विदेशी व्यापार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। भारत में निर्यात की तुलना में आयात का अधिक मूल्य है और भारत में व्यापार घाटे में वृद्धि का कारण पेट्रोलियम का अत्यधिक आयात रहा है। पहला वाला करेक्ट है, दूसरा भी करेक्ट है, दोनों के दोनों करेक्ट हैं। सी है इसका आंसर। तो आज़ादी के बाद समय के साथ भारत के विदेशी व्यापार की प्रकृति में बदलाव आया। आयात एवं निर्यात दोनों ही मात्रा में वृद्धि हुई, परंतु निर्यात की तुलना में आयात का मूल्य अधिक है। भारत जो है अपरिष्कृत पेट्रोलियम का लगभग 80% आयात करता है। जो भारत में आयात किए जाने वाली वस्तुओं या पदार्थों का सबसे बड़ा अनुपात पेट्रोलियम का है और भारत के ऊर्जा उत्पादन का बड़ा हिस्सा पेट्रोलियम तेलों पर ही आधारित है। तो पहला और दूसरा दोनों सही है। इन सभी टेस्ट की फुल टेस्ट पीडीएफ सीरीज प्राप्त कर सकते हो नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। बाकी सब्सक्राइब रखना सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को। सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पहला कथन है, हल्दिया पत्तन का निर्माण कोलकाता पत्तन की संकुलता को बढ़ाने के लिए किया गया था। पारादीप पत्तन कृष्णा नदी डेल्टा पर स्थित है। पारादीप पत्तन को मुख्य रूप से बड़े पैमाने पर लौह अयस्क के निर्यात के लिए विकसित किया गया है। कौन सा सही है। पारादीप जो कि उड़ीसा का पत्तन है। क्या कृष्णा नदी वहां तक बहती है क्या। देखिए, हल्दिया पत्तन का निर्माण कोलकाता पत्तन की संकुलता को घटाने के लिए किया गया था, ना कि बढ़ाने के लिए। गलत है पहला स्टेटमेंट। दूसरा वाला भी गलत है। तीसरा वाला सही है केवल, तो 3 है इसका आंसर बी। तो हल्दिया पत्तन कोलकाता से 105 किलोमीटर भीतर डाउन स्ट्रीम पर स्थित है। इसका निर्माण कोलकाता पत्तन की संकुलता को घटाने के लिए किया गया था, ना कि बढ़ाने के लिए। गलत है पहला स्टेटमेंट। यह लौह अयस्क कोयला, पेट्रोलियम उत्पाद, उर्वरक, जूट उत्पाद, कपास, सूती धागों आदि का निपटान करता है। पारादीप पत्तन कटक से 100 किलोमीटर दूर महानदी डेल्टा पर स्थित है, ना कि कृष्णा नदी पर। ठीक है, महानदी होगा। पहला गलत, दूसरा गलत। तीसरा वाला करेक्ट है। पारादीप पत्तन का पोताश्रय सबसे गहरा है, जो भारी पोतों के निपटान के लिए सर्वाधिक अनुकूल है। इसे मुख्य रूप से बड़े पैमाने पर लौह अयस्क के निर्यात के लिए विकसित किया गया है। विशाखापत्तनम पत्तन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। ये लैंड लॉक्ड पत्तन है और इस पत्तन का विकास लौह अयस्क, पेट्रोलियम और सामान्य नौभार के निपटान हेतु विकसित किया गया। विशाखापत्तनम लैंड लॉक्ड है क्या। ठीक है, हाँ लैंड लॉक्ड है। और दूसरा वाला भी सही है, दोनों के दोनों करेक्ट हैं। सी है इसका आंसर। तो विशाखापत्तनम पत्तन आंध्र प्रदेश में एक भू आवद्ध पत्तन है, जिसे ठोस चट्टान और बालू को काटकर एक नहर के द्वारा समुद्र से जोड़ा गया है। इस पत्थर का विकास लौह अयस्क, पेट्रोलियम और सामान्य नौभार के निपटान हेतु विकसित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। कौन सा कथन इनकरेक्ट है इसमें। चेन्नई पत्तन पूर्वी तट पर स्थित एक प्राकृतिक पत्तन है। चेन्नई पत्तन विशाल पोतों के अनुकूल है।
देखिए, चेन्नई एक कृत्रिम बंदरगाह है, ना कि प्राकृतिक बंदरगाह। मुंबई एक प्राकृतिक बंदरगाह है और चेन्नई पत्तन विशाल पोतों के अनुकूल नहीं है। दोनों के दोनों गलत हैं, गलत ही पूछ रहा है, सी है इसका आंसर। तो चेन्नई पत्तन पूर्वी तट पर स्थित सबसे पुराने पत्तनों में से एक है। यह एक कृत्रिम पत्तन है, ना कि प्राकृतिक, जिसे 1859 में बनाया गया था। तो पहला वाला गलत है, दूसरा भी गलत है। तट के निकट उथले जल के कारण यह पत्तन विशाल पोतों के लिए अनुकूल नहीं है। तो दोनों के दोनों गलत है। तूतीकोरिन पत्तन तथा एन्नोर पत्तन के विषय में कौन सा कथन सही है? एन्नोर पत्तन का विकास चेन्नई पत्तन के दबाव को कम करने के लिए किया गया है। तूतीकोरिन पत्तन को विशाखापत्तनम के अनुषंगी पत्तन के रूप में विकसित किया गया है। कौन सा सही है इसमें? देखिए, इसमें पहला वाला तो करेक्ट है, ठीक है। दूसरा वाला गलत है। तूतीकोरिन पत्तन को विशाखापत्तनम के अनुषंगी पत्तन के रूप में नहीं, बल्कि तूतीकोरिन पत्तन का जो विकास है चेन्नई पत्तन के दबाव को कम करने के लिए किया गया, क्योंकि तूतीकोरिन भी तमिलनाडु में है ना। तो एन्नौर पत्तन चेन्नई के उत्तर में 25 किलोमीटर दूर चेन्नई पत्तन के दबाव को कम करने के लिए किया गया। और तूतीकोरिन पत्तन का विकास विशाखापत्तनम नहीं, बल्कि चेन्नई पत्तन के दबाव को कम करने के लिए किया गया। यह विभिन्न प्रकार के नौभार का निपटान करता है, जिसके अंतर्गत कोयला हो गया, नमक हो गया, खाद्यान्न, खाद्य तेल, चीनी, रसायन तथा पेट्रोलियम उत्पाद शामिल हैं। तो दूसरा गलत है, पहला सही है। इस टॉपिक से निकलते हैं 12 प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। भारत में अधिकतर विदेशी व्यापार किन मार्गों द्वारा संचालित होता है? वायु मार्ग के द्वारा, समुद्र मार्ग एवं वायु मार्ग, सड़क मार्ग, समुद्री मार्ग, सड़क एवं वायु मार्ग द्वारा। भारत में अधिकतर विदेशी व्यापार यानी एक देश से दूसरे देश में भेजना हो, अपने देश से दूसरे देश में भेजना हो, तो एक तो समुद्री मार्ग है और दूसरा है वायु मार्ग, ठीक है। सड़कें तो पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, इन्हीं 3 देशों में जुड़ी हैं ना केवल। तो इसका आंसर बी होगा, यानी समुद्र एवं वायु मार्ग द्वारा। तो भारत का अधिकतर विदेशी व्यापार समुद्री एवं वायु मार्ग द्वारा संचालित होता है। विदेशी व्यापार का एक छोटा सा भाग सड़क मार्ग द्वारा भी होता है। किन देशों के लिए? नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी राज्यों में सड़क मार्ग द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आज अंतिम प्रश्न है ये। निम्नलिखित देशों में से भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन सा है? देखिए, वर्तमान में भारत का जो सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है वो चीन बन गया है, ठीक है। इससे 36 का आंकड़ा है, लेकिन ये वर्तमान में सबसे बड़ा भारत का व्यापारिक साझेदार है। अभी तक संयुक्त राज्य अमेरिका था। दूसरे स्थान पर अगर पूछ ले तो दूसरा है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो चीन वर्ष 2023-24 में 118.4 बिलियन डॉलर के दो तरफा वाणिज्य के साथ अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बनकर उभरा है। हालांकि वर्ष 2021-22 और 22-23 के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका भारत का शीर्ष व्यापारिक साझेदार था। तो ये करंट से रिलेटेड हो गया, चीन है। तो ये 12 प्रश्न निकलते हैं इस टॉपिक से। इनकी प्रैक्टिस 1 से 2 बार कर लीजिएगा। ये सीरीज़ इंपॉर्टेंट है, न केवल यूपी पीसीएस बल्कि दूसरे स्टेट के पीसीएस के लिए भी। इनकी प्रैक्टिस करते रहिएगा हर दिन। धन्यवाद।